हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट एग्जाम क्रैकर। तो आज जो हमारा टॉपिक होने चला है वो होगा एसएससी रेलवेज के एग्जाम के ऊपर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है आज का। एसएससी एंड रेलवेज एग्जाम में पूछे जाने वाले से क्वेश्चन होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये सजेशन होगा अपकमिंग एसएससी रेलवेज के लिए। अभी तो एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है, रेलवेज का एग्जाम तो अभी एएलपी चल रहा है, एंड उनके बाद जो होगा टेक्नीशियन का होगा, आरपीएफ का होगा, एनटीपीसी होगा, ऐसे एग्जाम होगा। एंड सीजीएल का जो टायर 2 आने वाला है, स्टेनो का एग्जाम होने वाला है, एसएससी का जीडी का एग्जाम होने वाला है। तो सभी के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन ले, यहाँ पे सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देख सेशन को, तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एसएससी एंड रेलवेज के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज का। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द माइका माइंस ऑफ विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द चाइल्ड लेबर फ्री बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, एनसीपीसीआर को बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, कौन से स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टेट हो जाएगा झारखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पहले लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। हु हैज वॉन द AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? तो किसको मिला इस बार का AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये मिला है लालियन ज्वाला छांगते को मिला है इस बार का 2024 का AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं अभी। ठीक है, नाउ AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो इंदु माटी काथिरसेन को मिला है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, विच मिशन विल बी अवॉर्डेड द वर्ल्ड स्पेस प्राइज 2024 बाय द इंटरनेशनल स्पेस फेडरेशन? तो कौन से मिशन को अवार्ड दिया गया यहाँ पे स्पेस प्राइज का 2024 का, किसके द्वारा? इंटरनेशनल स्पेस फेडरेशन के द्वारा। तो किसका होगा? तो ये मिला है चंद्रयान 3 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। द 20th एशियन गेम्स 2026 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? ठीक है, ये अपकमिंग स्पोर्ट्स है। तो अपकमिंग स्पोर्ट्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट व्यू से, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 जो एशियन गेम्स 26 होने चला है वो कहाँ पे होगा? तो ये चीज नगोया जापान पे होना होगा 2026। अभी तक तो शेड्यूल है वहां पे। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, और कुछ 18 का जो हुआ था 2018 में, कहां पे हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया पे। 19th एशियन गेम्स 2022 हुआ था होंगजू चाइना पे। 21st जो होने वाला है 2030 में, तो ये दोहा कतर पे होने वाला है। 22nd जो एशियन गेम्स होगा 2034 में, तो वो कहां पे होगा? रियाद सऊदी अरबिया पे। मतलब 2034 तक ऑलरेडी एशियन गेम्स का शेड्यूल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। रैचल रीव्स हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री के न्यू फर्स्ट जो वुमेन्स फाइनेंस मिनिस्टर बने रैचल रीव्स? तो ये बने कौन से के? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। PM Narendra Modi has been honored with the Order of the Saint Andrew the Apostle, the first called award from which country? कौन से कंट्री का हाईएस्ट ऑनर होता है ये? तो ये होता है रशिया का। जो किनको मिला है? नरेंद्र मोदी को रिसेंटली मिला है, तो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज वन द मेन सिंगल टाइटल इन द विंबलडन 2024? तो किसको मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है विंबलडन। ये चारों जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है ये विंबलडन। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? ये 1877 में स्टार्ट हुआ है, एग्जाम में पूछता है ये। और नाउ बोला यहाँ पे कौन से मेन सिंगल में जीता है? तो मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज का ये सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम है। एंड कार्लोस अल्कराज कौन से कंट्री के? तो हो जाएगा स्पेन के। ओके, चलो वोमेन सिंगल में कौन जीता विंबलडन 2024 में? बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, जो चेक रिपब्लिक के है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज वॉन द ACC वोमेन्स एशिया कप 2024? तो कौन जीता है? तो जीता है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने हाल ही में जीता है। किसको हरा के? इंडिया को हरा के श्रीलंका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024? इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है 2024 में? तो ये हो जाएगा जेनी आर्पनबेक को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन से बुक के लिए? कायरोस के लिए मिला है। इज अ जर्मन ऑथर एंड ट्रांसलेटर कौन है इस बुक का? तो ये हो जाएगा माइकल हॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, द रिसेंटली इंक्लूडेड 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोयदाम्स इज रिलेटेड और लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये 43rd जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोयदाम्स? तो ये हो जाएगा आसाम पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रिसेंटली है, तो रिसेंटली तो जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, रोशनी नदर मल्होत्रा द चेयरपर्सन ऑफ विच IT कंपनी हैज बीन कन्फर्ड विद द फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर चेवलियर दी ला लीजन दी ऑनर? तो मिला है। तो कौन से IT कंपनी का? तो हो जाएगा HCL टेक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज वन द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024? तो ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो मिला है यहाँ पे आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला कौन है? तो आलोक शुक्ला हो जाएगा, ही इज एन इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? किसको अपॉइंट किया गया न्यू फॉरेन सेक्रेटरी? तो ये फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पे हो जाएगा विक्रम मिस्री को अपॉइंट किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, जॉन सेने हैज बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री का? तो यहाँ पे हो जाएगा स्कॉटलैंड का। ओके, स्कॉटलैंड का कैपिटल क्या है? स्कॉटलैंड का कैपिटल हो जाएगा एडिनबर्ग एंड करेंसी यहाँ पे हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। ओके, जैसे यूके में भी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले स्टार मार्क करके रख दो इसको। जैसे कि देखो, द 50th G7 समिट 2024 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? कौन से कंट्री ने होस्ट किया है? तो ये 50th वाला होस्ट किया है G7, जो हो जाएगा इटली ने। ठीक है, नाउ 51st जो होस्ट करने चला है 2025 का G7 समिट, वो कनाडा होस्ट करेगा। 49 G7 समिट 2023 होस्ट किया है किसने? जापान ने। 48 किया है 2022 में, किया है जर्मनी ने। 47 किया है 2021 में USA ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर? ओके, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो कौन होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, नाउ वेनेजुएला का इसको किसने रिलीज किया? रिलीज किया इसको बोला है इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। ठीक है, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने इसको रिलीज किया है। कैपिटल ऑफ वेनेजुएला तो कैराकास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है। करेंसी हो जाएगा बॉलीवर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, डेविड सल्वाकनिनी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI ऑफिसर ऑफ विच स्पेस एजेंसी? तो कौन से स्पेस एजेंसी का AI ऑफिसर बने चीफ? तो बने यहाँ पे नासा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? CII का कौन प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है हाल ही में? तो यहाँ पे हो जाएगा संजीव पुरी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, CII का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1895 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इंडिया विल बी प्लान टू डेवलप अ न्यू रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हो जाएगा मैत्री 2। ठीक है, मैत्री नाम पे वहां पे पहले भी से एक ऑलरेडी रिसर्च स्टेशन था, तो अभी जो सेकंड होने वाला है मैत्री 2 नाम का।
चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। कौन से कंट्री 23rd जो कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने चला है 26 का, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड होस्ट करने चला है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 23rd जो 2026 का कॉमनवेल्थ शेड्यूल हुआ था वो पहले कहाँ पे हुआ था? पहले हुआ था ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया पे। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया पे पहले हुआ था, पर अभी जो हुआ है चेंज होके ग्लासगो स्कॉटलैंड हो गया है। नाउ 22nd वाला जो हुआ था 2022 में कहां पे हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड पे 2022 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 नंबर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो कौन होगा? कपिल सिब्बल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर। द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 वाज हेल्ड इन विच कंट्री। कौन से कंट्री में हेल्ड हुआ ये? तो ये हुआ है नीदरलैंड्स के कौन से जगह पे? रोटरडम पे हुआ है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 23। विच रिनाउंड ऑथर हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड। तो रिसेंटली जिनको मिला है साहित्य अकेडमी फेलोशिप के अवार्ड वो कौन है? वो बहुत ही रिनाउंड जो ऑथर है वो हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम WWF 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस। कौन से प्लेस में ऑर्गेनाइज हुआ है ये 2024 का? तो 2024 का बाली इंडोनेशिया पे हो जाएगा। ठीक है 10th एडिशन। अगर थीम पूछा जाएगा तो थीम देखो वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2024 का थीम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर। इंडियाज विच टनल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट टनल बाय द इंग्लैंड्स इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा टनल हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा सिला टनल। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। FSSAI हैज वार्न्ड विच अगेंस्ट द यूज ऑफ विच केमिकल फॉर रिपेनिंग फ्रूट्स। ठीक है फ्रूट्स रिपेनिंग में जो यूज होता है सबसे ज्यादा उसको अभी FSAI ने बैन करने वाला है। ठीक है बैन कर दिया, वहां पे वार्न कर दिया जो कम यूज किया जाए और नहीं यूज किया जाए ऐसे तरह से। ठीक है तो कौन सा हो जाएगा? तो कैल्शियम कार्बाइड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 27। फोन पे हैज लॉन्च द UPI सर्विस इन विच कंट्री इन May 2024। फोन पे ने अभी अभी लॉन्च किया UPI सर्विस कौन से कंट्री पे? तो ये क्या है? हमारे नेबर कंट्री श्रीलंका पे। UPI का फुल फॉर्म देखो क्या है? तो हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका सही आंसर हो जाएगा जो UPI का जो फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर। DY चंद्रचूड हैज अटेंडेड द चीफ जस्टिस समिट G20 इन विच कंट्री। कौन से कंट्री में हुआ है ये? तो ये ब्राजील में हुआ है। ब्राजील के कहां पे हुआ है? तो रियो पे हुआ है। ठीक है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पे हुआ है। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखो। असम हैज लॉन्च द डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम विद हेल्प ऑफ द विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पे यूनिसेफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर बाय द यूनेस्को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा सिटी को यहाँ पे मिला है फर्स्ट सिटी जिनको मिला है सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब? तो यहाँ पे हो जाएगा कोझिकोड को। ठीक है कोझिकोड कहाँ पे? तो ये हो जाएगा केरला पे। ठीक है तो चलो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन दिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये सजेस्टेड क्वेश्चन है अपकमिंग जो रेलवेज के एंड SSC के एग्जाम्स के लिए। रेलवेज का एग्जाम तो अभी देखो ALP चल रहा है। ठीक है टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है अभी बहुत 2-3 कुछ दिनों के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द ALP एग्जाम। नेक्स्ट होगा क्या? SSC का स्टेनो एग्जाम होने वाला है। SSC का जो एग्जाम होगा स्टेनो। ठीक है